हेलो दोस्तों। कल हम लोग डीसी मशीन में कम्यूटेशन पढ़ रहे थे। तो कल कम्यूटेशन आज कम्यूटेशन का थर्ड लेक्चर है। कल 2 लेक्चर हम बता चुके हैं कम्यूटेशन में कम्यूटेशन क्या होता है। तो आज हम लोग तीसरा कम्यूटेशन में थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वो आपको अच्छा समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा कि जो मैंने वीडियो बताई है अच्छी वीडियो बताई है, आपको अच्छा समझ में आ रहा है, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब हम आगे चलते हैं। कम कम्यूटेशन, ठीक। तो कम्यूटेशन थर्ड पार्ट तो हम लोग कल देखे थे, तो आज देखते हैं। तो जो हमारा क्या होता था, जब हमारा ये ऐसे होता था, ठीक। वही आ जाओ, उसी के आगे लिखा है। हमारा क्या होता था, तो ये ब्रश जब इधर हमारा 1 2 3 मतलब 1 से 2 पर आती थी तो क्या होता था, 2I करंट थी। अब यहाँ से ये करंट कैसे जाती थी, मान लो आई, तो यहाँ से करंट किसके द्वारा जाएगी, कम ब्रश से, ये आपका ब्रश है, तो ब्रश से कम्यूटेटर पर किसके द्वारा जाएगी। देन जब एयर इधर आयनाइज हो जाएगा, एयर आयनाइज हो गया, जैसे शेष करंट इधर से इधर जाती है, मतलब कम्यूटेटर ब्रश से कम्यूटेटर पर जा रही है तो स्पार्किंग हो रही है, शेष करंट होती है जो ब्रश ब्रश से कम्यूटेटर पर जाती है, शेष करंट, तो इससे क्या होता है, स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग ही आपका कम्यूटेशन में खराबी आ जाती है। तो स्पार्किंग को कम करना तो ब्रश के ट्रेलिंग एज पर आती है, किस पर, ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग एज, ठीक। हमने ट्रेलिंग एज और लीडिंग एज, लीडिंग पॉलिटिक, ट्रेलिंग पॉलिटिक आपको हम बता चुके हैं। तो हमें बताना चाहते हैं कि जो यहाँ स्पार्किंग होती है ब्रश के ट्रेलिंग एज पर होती है, क्योंकि करंट का रिवर्सल तुरंत तो होता नहीं, पहले करंट वाला फ्लो हो रही थी इधर 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 इधर। जैसे हमारा कम्यूटेटर ब्रश कम्यूटेटर 1 से 2 पर आया, वैसे ब्रश हमारा इधर रिवर्सल हो गया, तो करंट का रिवर्सल ही होना कम्यूटेशन कहलाता है। मगर करंट जो रिवर्सल होनी चाहिए, जैसे ब्रश हमारा कम्यूटेटर 1 से 2 पर आया तो करंट का रिवर्सल नहीं हुआ तुरंत, कुछ देर बाद हुआ, तो क्या होता है, डिलेड कम्यूटेशन होता है, फास्टर नहीं हुआ। इसी की वजह से स्पार्किंग हुई, इसी की वजह से स्पार्किंग हुई। तो ब्रूस के ट्रेलिंग इस पर स्पार्किंग होती, ठीक। तो ब्रूस के ट्रेलिंग पर इस पर स्पार्किंग होती है। ज्यादातर डीसी मशीनों में डिलेड कम्यूटेशन होता है, क्योंकि डिले होता है, करंट का रिवर्सल डिले होता है, कुछ समय बाद होता है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आगे क्या लिखाना चाह रहा हूं। तो लिखेंगे ड्यू टू डिलेड कम्यूटेशन, ड्यू टू डिलेड कम्यूटेशन, ड्यू टू डिलेड कम्यूटेशन, if commutation commutation is not proper, so sparking trailing it, trailing it of Bruce, trailing it of Bruce। तो स्पार्किंग कहा होगा ट्रेलिंग एज पर, ब्रूस के ट्रेलिंग एज पर स्पार्किंग होती है। डिलेड कम्यूटेशन के कारण कम्यूटेशन नॉट प्रॉपर नहीं होता, सही से नहीं होता, उससे क्या होता है, स्पार्किंग होती है। तो ये कम्यूटेशन में दिक्कत आ रही है, तो इस दिक्कत को हम लोग सही करेंगे। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए, स्पार्किंग बोलते हैं। एक समझाने के लिए हमको क्या आगे पढ़ना है, ठीक। तो डिलेड कम्यूटेशन, तो हमारा
फास्टर, जैसे ही हमारा ब्रश इधर से इधर हो, इसे तुरंत फास्ट होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। डिले क्या रहा है, स्पार्किंग हो रही है। ठीक, तो इसको आप लोग उतार लीजिए, लिख लीजिए। तो क्या दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, सब आप लोगों के सामने लिखाया जा रहा है। स्पार्किंग ब्रश ब्रश की ट्रेलिंग पर लिखते, स्पार्किंग ऑफ ट्रेलिंग, स्पार्किंग ट्रेलिंग एड्ज ऑफ ब्रश। सो स्पार्किंग ट्रेलिंग एड्ज ऑफ ब्रश, इसको उतार लीजिए। उतार लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए, थोड़ा आप लोग क्या करिए, वीडियो पुश कर लिया करिए, क्योंकि आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, तो पुश करके करेंगे तो जल्दी आप लोग लिख लेंगे। तो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक, तो अब आगे इसमें हम लोग लिखते हैं रोटेशनल ईएमएफ। तो रोटेशनल ईएमएफ क्या है, देखो, हर चीज का मतलब होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए, तो क्या हो गया, हमारा मान लीजिए ब्रश इधर शिफ्टेड हो गया। अब देखो, हमारा क्या हुआ, जब हमारा ब्रश शिफ्टेड हुआ होता है, एमएनएच है, एन है, यस है, एन है, यस है। ठीक, तो हमारा जैसे ब्रश शिफ्टेड होता है, तो करंट का रिवर्सल होता ही है, ये तो पता ही है। तो करंट का रिवर्सल, तो ब्रश शिफ्टेड आर इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर, जनरेटर की दिशा में शिफ्टेड होता है। अब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोटर व्हेन पासेस थ्रू द क्यू एक्सिस, मतलब क्यू एक्सिस से जैसे पास होता है, तो करंट का रिवर्सल होता है। ठीक, तो व्हेन पासेस ऑफ क्यू एक्सिस, उसके बाद ये किसके इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के कारण, इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो देयर ऑफ रोटेशनल ईएमएफ के कारण, मैग्नेटिक फील्ड तो लगता है, रोटेशनल ईएमएफ के कारण भी होता है। तो रोटेशनल ईएमएफ के कारण होता है, तो जो यहाँ होनी चाहिए, मगर रिवर्सल यहाँ होता है क्यू एक्सिस के बाद। ठीक, तो ये क्या होता है, डिलेड कम्यूटेशन हो जाता है, क्योंकि कुछ देर बाद ब्रुश का कुछ देर बाद करंट का रिवर्सल होता है। तो वही हम लिखेंगे, in the brush unshifted shifted यहाँ लिखेंगे, द ब्रुश unshifted in the direction of generator and opposite direction of
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोटर when passing through the q axis, passing when passing through the in the due to armature reaction, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। when passing through the q axis, it still under the influence of magnetic field, influence of magnetic field, so there is rotational EMF. EMF. So there is rotational EMF. Result delayed commutation. Result is delayed commutation. Delayed commutation. इसको लिख लीजिए। तो so there is result delayed commutation. तो डिलेड कम्यूटेशन के कारण सब हो रहा, क्योंकि रोटेशनल ईएमएफ हमारा लग रहा है, क्योंकि ब्रश किधर शिफ्टिंग हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोटर व्हेन पासेस थ्रू द q एक्सिस। तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इन्फ्लुएंस का प्रभाव है कि शिफ्टेड हो रहा है, और क्या हो रहा है, रोटेशनल ईएमएफ लग रहा है, तो रोटेशनल ईएमएफ लग रहा है, और उस रिजल्ट जो रोटेशनल ईएमएफ वही रिजल्ट ही आपका डिलेड कम्यूटेशन कहलाता है। ठीक, इसको उतार के लिख लीजिए, या लिख सकते हैं इसमें आप बड़ा ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन, द ब्रूस अनशिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ, यहां बढ़ा सकते हैं ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, तब इसको लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद इसको ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन द ब्रूस आर शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोटर व्हेन पासिंग थ्रू द q एक्सिस, इट स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो देयर रोटेशनल ईएमएफ रिजल्ट डिलेड कम्यूटेशन। तो डिलेड कम्यूटेशन हो रहा है क्योंकि करंट का रिवर्सल फास्टर नहीं हो रहा, कुछ देर बाद हो रहा है, जिसके कारण स्पार्किंग हो रही है। उस स्पार्किंग को हमको कम करना है, तो स्पार्किंग को कम करना है कि कम्यूटेशन में क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही। आइडियल कम्यूटेशन कब कहलाता है, जब स्पार्किंग नहीं होती, जब हमारा करंट का रिवर्सल तो हो जाता है मगर स्पार्किंग नहीं होती। मगर जब करंट ब्रश से कम्यूटेटर पर जाती है तो एयर के द्वारा जा रही है, तो क्या रहा, स्पार्किंग हो रही है, तो जो शेष करंट ब्रश से कम्यूटेटर पर जा रही है स्पार्किंग कहलाती। ठीक, अभी हम लिखा देते हैं इसको आप लोग यहाँ पे रिएक्टेंस वोल्टेज लिखेंगे, डाल लीजिए।
अब आगे चलते हैं हम रिएक्टेंस वोल्टेज देखते हैं क्या आता है। हमने लिखाया था तो रिएक्टेंस वोल्टेज का थोड़ा हम लिख लेते हैं क्योंकि लिखना पड़ता है। रिएक्टेंस वोल्टेज तो रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता था? ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट पीरियड इन प्रोड्यूस द शॉर्ट सर्किट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड अ रिएक्टेंस वोल्टेज। मतलब शॉर्ट सर्किट के दौरान शॉर्ट सर्किट में उत्पन्न इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिएक्टेंस वोल्टेज बोलते हैं। लिखेंगे ड्यू टू शॉर्ट सर्किट पीरियड in short circuit coil induced EMF produced induced EMF लिखो produced induced EMF is called रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक, तो रिएक्टेंस वोल्टेज हम लोग थोड़ा लिख सकते हैं। रिएक्टेंस वोल्टेज तारते जाइए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is equal to and rate change of current. The change of current. तो क्या होगा? VL हम रिएक्टेंस को VL का प्रतिशत करते हैं L di/dt और उसके बाद VL इक्वल टू L, इसको हम 2i लिख सकते हैं और इसको TC कम्यूटेशन टाइप VL इक्वल टू L तो 2i अपान WV माइनस WN अपान V। ठीक, WV माइनस WN अपान V। तो VL इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, देन इसी के आगे लिख देंगे तो L 2IB अपान WV माइनस WM। ठीक, ये रिएक्टेंस वोल्टेज का फार्मूला आ गया। अब हम एसी सर्किट के लिए अगर यूज करें, इसको उतार लीजिए आप लोग। तो रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस रेट द चेंज ऑफ करंट, मतलब करंट में परिवर्तन की दर की, और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, तो अब इसी से इसको उतार लीजिए आप लोग, देखते हैं अगर आ जाता है तो ठीक है। एसी सर्किट के लिए आप लोग लिख सकते हैं एसी सर्किट के लिए अगर हम यूज करें तो कितना आएगा? डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, चाहे मल्टीप्लिकेशन कर दे इसमें। तो VL इक्वल टू 2.22 LIV अपान
डब्ल्यू वी माइनस डब्ल्यू ए, ये रिएक्टेंस वोल्टेज का मान आ गया। आप लोग इसको उतार लीजिए, कहीं पूछ लेता है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंस वोल्टेज, लिखोगे ड्यू टू शॉर्ट सर्किट पीरियड इन द सर्किट ऑफ कॉइल इन द सर्किट कॉइल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज कॉल्ड रिएक्टेंस वोल्टेज। लिख सकते हो ड्यू टू आर्मेचर ड्यू टू कम्यूटेशन पीरियड, यहां लिख सकते हो ड्यू टू कम्यूटेशन पीरियड, क्या लिख सकते हो ड्यू टू कम्यूटेशन पीरियड, ठीक है। क्या लिख सकते इन कम्यूटेशन पीरियड, ड्यू टू नहीं, इन कम्यूटेशन पीरियड ड्यू टू शॉर्ट सर्किट पीरियड, इन कम्यूटेशन पीरियड ड्यू टू शॉर्ट सर्किट पीरियड इन द सर्किट ऑफ कॉइल in the circuit of coil produced EMF it is called reactance voltage। तो reactance voltage क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस रेट द चेंज ऑफ करंट। तो उतार लीजिए, कभी कभी आ जाता है। तो रिएक्टेंस वोल्टेज का मान ऊपर वाला उतार लीजिए, रिएक्टेंस वोल्टेज का मान 2 से 3 वोल्ट होता है और इंटरपोल के लिए 12 से 13 वोल्ट होता है। तो उतार लीजिए, उतार लिए होंगे आप लोग। तब रिएक्टेंस वोल्टेज का मान कितना, 203 वोल्ट और इंटरपोल के लिए तो इंटरपोल के लिए 15 वोल्ट। ठीक, ये कभी कभी पूछ सकता है, पूछा तो नहीं गया है मगर पूछ सकता है कि रिएक्टेंस वोल्टेज का ऐसे नॉर्मली में इंटरपोल के लिए आप बताए कितना होता है, तो इंटरपोल के लिए 15 वोल्ट होता है। उतार लीजिएगा, इस फार्मूला याद रखिएगा, आपका रिएक्टेंस वोल्टेज हो गया। तो थोड़ा हम नोट पॉइंट लिखा देते हैं। स्पार्किंग इसमें कम्यूटेशन कैसे है, स्पार्किंग कैसे है तो वही लिखाना है थोड़ा सा, इसको उतार लिए होंगे। तो स्पार्किंग हेडिंग डाल सकते हो, स्पार्किंग इसी में चल रहा है कम्यूटेशन। तो स्पार्किंग कैसे होगा, तो स्पार्किंग क्या होगा कि जो हमारी शेष करंट होती है, लिखेंगे ड्यू टू डिलेड कम्यूटेशन, ड्यू टू लिखेंगे when brush shifted one commutator segment to another segment and other commutator segment the current reversal of after some time the current reversal of coil
the current reversal of coil after some time because delayed commutation because delayed commutation क्योंकि डिलेड कम्यूटेशन के कारण होता है, बिकॉज डिलेड कम्यूटेशन reduced current in the reduced current in from reduced current from reduced current from reduced current the jumped on brush to commutator brush jumped on brush to commutator segment कम्यूटेटर सेगमेंट मतलब ब्रूस से जम्प्ड फ्रॉम लिखेंगे, जम्प्ड फ्रॉम ब्रूस टू कम्यूटेटर सेगमेंट। तो स्पार्किंग कब हो रही है? व्हेन ब्रूस शिफ्टेड ऑन वन कम्यूटेटर सेगमेंट टू अनदर कम्यूटेटर सेगमेंट द करंट रिवर्सल ऑफ कॉइल आफ्टर सम टाइम, अब कुछ समय बाद करंट का रिवर्सल जो हो रहा है कुछ समय बाद हो रहा है, तुरंत हो नहीं रहा, बिकॉज ड्यू टू डिलेड कम्यूटेशन के कारण, बिकॉज यहां लिख सकते हैं बिकॉज ड्यू टू डिलेड कम्यूटेशन, बिकॉज ड्यू टू डिलेड कम्यूटेशन फ्रॉम रिड्यूस करंट, जो बचा हुआ करंट है, रिड्यूस करंट द जंप फ्रॉम ब्रूस टू कम्यूटेटर सेगमेंट, मतलब जो शेष करंट है जो जंप करता है कहां से, ब्रूस से कम्यूटेटर सेगमेंट की हो, तो क्या होता है स्पार्किंग होता है। वो स्पार्किंग को हमको कम करना है, ये बहुत नोटेड पॉइंट हो, लिख लीजिएगा, बहुत नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ठीक। कि स्पार्किंग इसमें कैसे हुई, किस कारण हुई, क्योंकि जो शेष करंट है कि जो तुरंत का रिवर्सल होता है, रिवर्सल मगर जो शेष करंट है ब्रश से कम्यूटेटर पर क्या हो रही, जंप कर रही है एक तरफ से, किसके द्वारा, थ्रू द आयनाइज्ड, लिख सकते हो जम्प्ड थ्रू द आयनाइज्ड एयर, यहाँ इसको हटा सकते हो, लिख सकते हो जम्प्ड थ्रू द आयनाइज्ड एयर फ्रॉम ब्रश टू, देखो इसमें बढ़ गया, ब्रश टू कम्यूटेटर सेगमेंट, देखिए मैं सोचेगा कि मैं इंग्लिश में लिखाता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, सारा वर्ड आपको सब चीज समझ में आ रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूँ ना समझ में आ रहा, कोई मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से छाप दे रहा हूँ, सब अपना ही दिमाग का खेला है, अपने से करना पड़ता है, अपने से लिखना पड़ता है। सारा मैंने बता दी कि स्पार्किंग हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि जम्प्ड थ्रू द आयनाइज्ड एयर, जो जम्प कैसे कर रहा है, आयनाइज्ड एयर के माध्यम से, फ्रॉम ब्रूस टू कम्यूटेटर सेगमेंट। आप लोग इसको डाल लीजिएंगे होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं।
इसको मिटा लेते हैं, आप पुश करके लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आज इसको खत्म कर देना है। अब इस कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना है। कम्यूटेशन को इम्प्रूव क्यों करना है? क्योंकि स्पार्किंग आ रही है। तो आइडियल कम्यूटेशन कब होता है? जब स्पार्किंग नहीं होती। तो स्पार्किंग हो रही है, स्पार्किंग को कम करना है, तो जो डिलेड कम्यूटेशन हो रहा है उसे कम करना है। करंट का रिवर्सल जो डिले हो रहा है उसे फास्टर करना है। ठीक, तब देखते हैं। तो लिखेंगे reduced method of commutation। तो reduced method of commutation, तो कम्यूटेशन को कम करने की विधियां तो कई प्रकार से होती हैं। एक रेजिस्टेंस मेथड होता है, दूसरा वोल्टेज, तीसरा कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक इंटरपोल, बाई इंटरपोल, और दूसरा बाय ब्रूस शिफ्टिंग। तो इसको उतार लीजिए। तो सब मेथड विधियां पढ़ेंगे एक करके। तो ये अब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कल एक एक तरफ से जानेंगे कि रेजिस्टेंस मेथड क्या है, वोल्टेज मेथड क्या है, बाय इंटरपोल का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, बाय ब्रूस शिफ्टिंग का प्रयोग कर रहे हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्यों प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को दबाइए और बताइए कि हाँ एक क्लास है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मन लगा के पढ़िएगा। सो थैंक्स।